जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। और आज आप यहां पे 21 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। और आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1236। आपको ये कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा और भारत के सब एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके के साथ आपको एक क्लास मिलती है। तो साथियों, आपके लिए मोटिवेशन थॉट, संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, आप अभी स्ट्रगल कर रहे होगे, सबका टाइम यही रहता है, हर व्यक्ति स्ट्रगल करता है। आप खुद जब मां के पेट में थे तो आपने 9 महीने स्ट्रगल किया, और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे। अपने दिमाग से वर्ड जो है बिठा लीजिए। और संघर्ष का मतलब होता है संघर्ष। तो जीवन में जब भी कोई आप बड़ा चीज करोगे तो संघर्ष होगा, इसको इतना लोड मत लो। बस आप अपने काम को ईमानदारी से रोज करते रहो, बखूबी करते रहो, उस पर सुधार करते रहो और हर एक चीज में सफलता मिलती है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस लगता है, लेकिन ये आपको मजबूत जरूर बनाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। आपके सामने पहला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अगले राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया अरविंद श्रीवास्तव को। ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद श्रीवास्तव। बाकी ऑप्शंस को भी यहां पे डिस्कस करेंगे, फिर हम यहां पे आगे बढ़ेंगे। तो पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर है। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सुनील कक्कड़ कौन है? ये मारुति सुजुकी के, यहां पे मारुति सुजुकी के एमडी है। मारुति सुजुकी के यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और सोहिनी राजोला, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सर्च करिए कौन है सोहिनी राजोला, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए आखिर कौन है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलो मैं ही बता देता हूं, एनपीसीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। एनपीसीआई के कार्यकारी एग्जीक्यूटिव निदेशक डायरेक्टर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप यहां पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आपको दिख रहे हैं। इनकी एक अध्यक्षता हुई, मतलब इन्होंने चेयरमैनशिप करी। और यहां पे कैबिनेट की एक नियुक्ति समिति होती है जो यहां पे सेक्रेटरीज को काम देती है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? यहां पे अपॉइंटमेंट कमिटी होती है कैबिनेट्स की। ठीक है, वो यहां पे सारे सेक्रेटरीज को अप्रूवल देती है। तो यहां पे राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव बने, जिसका आंसर मैंने आपको बताया है। यहां पे सचिव व्यय विभाग यानी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वुम लून मंग और वुलनाम, ये आपको ध्यान में नाम रखना है। फिर आप यहां पर देखेंगे आर्थिक मामलों का सचिव अनुराधा ठाकुर को बनाया गया है। फिर है के मोसेस चालाई, ये लोक उद्यम विभाग के सेक्रेटरी हैं। विवेक अग्रवाल संस्कृति मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय खेल मंत्रालय के सेक्रेटरी हरिरंजन राव हैं। पल्लवी जैन गोविल, ये युवा मामले विभाग के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। निकुंज बिहारी धल, ये संसदीय कार्य मंत्रालय के सेक्रेटरी बनाए गए। सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। संसद खेल महाकुंभ हाल ही में कहां पे इसका आयोजन किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। वेयर इज संसद खेल महाकुंभ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो संसद खेल महाकुंभ उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, वहां पे स्टार्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर देख सकते हैं सारे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो यहां पे इनॉग्रेट कर रहे हैं संसद खेल महाकुंभ को। और लखनऊ यूपी में इसका आयोजन हुआ 19 से लेकर 22 अप्रैल के बीच में ये चलेगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इसका इन्होंने उद्घाटन किया है। लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो लगभग 25 तो खिलाड़ी यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। इस पे गेम होगा ताइक्वांडो, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग। यहां पे जो विजेता राशि है 8 लाख रुपए कैश प्राइस है। ठीक है, उद्देश्य क्या है दोस्तों? यहां पे गेम को पॉपुलर बनाना, यहां पे उन्हें पॉपुलराइज करना लोकल लेवल पर। इसी वजह से ये संसद खेल महाकुंभ हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम आईसीएआर बोलते हैं यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो इनके डायरेक्टर जनरल है मंगी लाल जाट। क्या नाम है इनका? मंगी लाल जाट, आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, यहां पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एन गणपति सुब्रमण्यम, ये टाटा कम्युनिकेशंस के एमडी है। टाटा कम्युनिकेशन के यहाँ पे कौन है, एमडी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अजय सेठ हाल ही में फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं, वित्त सचिव बनाए गए हैं। और अनुज कुमार सिंह यूपीएससी में संयुक्त सचिव है। ज्वाइंट सेक्रेटरी जो बोलते हैं, संयुक्त सचिव है, वो कौन है, अनुज कुमार सिंह है। ठीक है, तो मंगीलाल जाट आप यहां पर देख सकते हैं, इनको हाल ही में आईसीएआर, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनको महानिदेशक बनाया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में इनको डायरेक्टर बनाया गया है। आप यहाँ पे पीछे, मेरे पीछे तस्वीर में मंगीलाल जाट को देख सकते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है 3 साल के टेन्योर के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल की अवधि के लिए ये अपॉइंट किए गए हैं। तो मंगीलाल जाट जो है बहुत ही फेमस सिस्टम एग्रोनॉमिस्ट है, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ही इनको नॉलेज है और इनको एक बड़ा पद दिया गया है ताकि भारत में कृषि उत्पादन और अच्छा हो सके, हम यहाँ पे हाई क्वालिटी के क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सके। अब बात यहाँ पे आएगी दोस्तों आईसीआर की, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आईसीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि 1929 में एस्टेब्लिश किया गया। और भारत के जो मंत्रालय है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि प्यारे मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं। अभी मोहन यादव हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में। और दोस्तों इसका जो कार्य है वो है यहाँ पे रिसर्च करना हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, फिशरीज के क्षेत्र में, एनिमल साइंस के क्षेत्र में। तो आईसीआर भारत में जितने भी बहुत सारे भारत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी रेगुलेट करता है। वहाँ पे क्या नियम होना चाहिए, वहाँ पे क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, इन सब को रेगुलेट करने का काम आईसीएआर का होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। चौथा क्वेश्चन, 6 नंबर की एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो भारत ने इसमें 11 मेडल्स जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, भारत ने इसमें 11 मेडल हासिल किए हैं। तो मैं आपको सारे 11 मेडल बताता भी हूं कौन किसने प्राप्त किया है। और अंडर 18 मतलब 18 साल से कम उम्र के जो एथलीट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या कर चुके हैं। तो इसका आयोजन कहां पे हुआ था, प्रिंस नैफ बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट्स सिटी में। ये कहां पे है, ये सऊदी अरब में लोकेटेड है। कब से कब तक हुआ, 15 से लेके 18 अप्रैल के बीच में इसका इवेंट हुआ है। वेन्यू जो हुआ है वो सऊदी अरब में हुआ है। डेट है 15 से लेके 18 अप्रैल के बीच में। 18 साल से कम एज के जो एथलीट है वो इसमें पार्टिसिपेट किए। इसमें टोटल 11 मेडल है, 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था यहाँ पे, पहला चैंपियनशिप हुआ था 2015 में। अब देखिए ये जो चैंपियनशिप होती है कितने साल में होती है, तो हर 2 साल में ऑर्गेनाइज की जाती है और एशियाई एथलेटिक्स संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ये ऑर्गेनाइजर है। अब यहां पर मैं आपको विनर्स के नेम बता देता हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जिसने सिंगल गोल्ड मेडल जीता है वो है हिमांशु। हिमांशु एक जेवलिन थ्रोअर, भाला फेंक खिलाड़ी है। सिल्वर मेडल में लड़कों में नितिन गुप्ता हैं जिन्होंने 5000 मीटर की पैदल दौड़ जीती है। लड़कियों की 400 मीटर दौड़ में तनु ने यहां पे सिल्वर मेडल हासिल किया है। लड़कों की यहां पे ऊंची कूद में देवक भूषण ने मेडल हासिल किया सिल्वर। लड़कों की शॉर्ट पुट में निश्चय ने यहां पे सिल्वर मेडल जीता है। और लड़कों की स्प्रिंट मेडल रिले में 1000 मीटर दौड़ में यहाँ पे टीम होती है, चिरंत पी, साई सबीर, साकिब मिस और कादिर खान, इन सब ने मिलकर के यहाँ पे मेडल जीता। तो मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर बताया है, ब्रॉन्ज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर जो विनर्स थे उनके नेम आपको मैंने बता दिए हैं। अब मैंने आपको बोला था कि इसका जो आयोजन है वो यहाँ पे एथलेटिक्स संघ के द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि एथलेटिक्स संघ कब बना और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो 1973 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। थाईलैंड के पथुम थानी में इसका हेडक्वार्टर है। दहलान जुमान अल हमद इसके वर्तमान में चेयरमैन है। एशिया एथलेटिक्स संघ एशिया में जितने भी एथलेटिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिशन होते हैं वो इससे ऑर्गेनाइज करती है, रेगुलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, कौन सा अभ्यारण्य है, किस अभ्यारण्य में कूनू नेशनल पार्क से 2 चीते ट्रांसफर किए गए हैं। इन विच सेंचुरीज हैव
टू चीता बीन ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क से कहां पे ट्रांसलोकेटेड किए गए हैं? तो गांधी सागर अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, तो ये यहां पे गांधी सागर अभ्यारण्य भेजे गए हैं। कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर अभ्यारण्य भेजे गए हैं। आइए जानते हैं यहां पर। तो आप यहां पर देख सकते हैं डॉक्टर जो मोहन यादव है, जो एमपी के वर्तमान सीएम है, उनके द्वारा 2 चीते छोड़े गए हैं कूनो नेशनल पार्क से। कहां पे? ये कहां पे? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है, 20 अप्रैल को ट्रांसफर किए गए हैं। अब आइए मैं आपको गांधी सागर अभ्यारण्य बता देता हूं लोकेशन कहां पर है। तो आप देखो कूनो नेशनल पार्क कहां पे है। तो कूनो नेशनल पार्क यहां पर आप देखिए, ये है, ये आप यहां पर देखिए, ये जो एमपी है इसका सबसे नदन पोर्शन है, शिवपुरी आप यहां पर देख सकते हैं। और गांधी सागर अभ्यारण्य इस जगह नीमच वाले रीजन में आपको गांधी सागर अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। तो गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच जिले में है। और चीता पुनर्वास परियोजना का विस्तार किया जा रहा है, इसलिए कदम उठाया गया। और कारण यह है कि यहाँ पे बहुत सारी चीतों की संख्या बढ़ भी रही थी और कुछ को बहुत सारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं कर रहा था, इस वजह से चीतों को वहां से ट्रांसफर करके यहाँ पे गांधी सागर भेज दिया गया है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो यहां पर आप देखिए वर्तमान में प्रोजेक्ट चीता एमपी के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे लागू, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। ठीक है, तो 17 सितंबर 2022 की डेट आपको याद रखनी है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 17 सितंबर का इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे और वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। कुछ चीतों की तो डेथ भी हो गई है। और इसके बाद फिर फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए थे और वो यहाँ पे छोड़े गए। तो भारत में वैसे अगर बात करें तो चीतों की संख्या विलुप्त हो चुकी थी। वापस से चीतों को यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ब्रीडिंग करी जाएगी और यहाँ पे वापस से चीते भारत में बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो 1947 में अंतिम चीता को मारा गया था, उसके बाद 52 में ये विलुप्त हो गए थे। अब वापस से चीतों की पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है। देखिए चीते का जो साइंटिफिक नेम है वो है एसिनोनिक्स जुबेटस। क्या नाम है? एसिनोनिक्स जुबेटस। ठीक है दोस्तों, आज के नॉलेज की फैक्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ये जानेंगे यहां पे कौन सा व्यक्ति है जिसने कई बार नोबेल पुरस्कार जीता है। जैसे मैरी क्यूरी एक ऐसी पहली महिला है जिन्होंने केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी नोबेल पुरस्कार जीता है। तो भौतिकी में 1903 में, केमिस्ट्री में 1911 में। जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है इसने शांति पुरस्कार जीता है 1944 में, 1963 में, 1917 में। लिनस पॉलिंग ने केमिस्ट्री में जीता है 1954 में और शांति में भी जीता है। जॉन बार्डिन ने फिजिक्स में 2 बार यहाँ पे मेडल जीते हैं, नोबेल प्राइज जीता है 56 में, 72 में। फ्रेडरिक सेंगर ने केमिस्ट्री में जीता 1958 में, 1980 में। और यूएनएससीआर ने पीस प्राइज जीता है 2 बार, 1954 में, 1981 में। और कार्ल बेरली शार्पलेस इन्होंने केमिस्ट्री में 2 बार जीता है, 2001, 2022। तो ये वो व्यक्ति है जो कई बार नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। अगर आपको भी नोबेल पुरस्कार जीतना है तो अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, यानी सिलेक्शन लेना ही आपके लिए नोबेल पुरस्कार है। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हर क्षेत्र में जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे जीएस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो पूरा थ्योरी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, 11 विषय पढ़ा रहा हूँ अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे। तो ये 899 में आपको मिल रहा है ये बैच 2 साल की वैलिडिटी के साथ और ये नंबर है। तो आप सभी यहाँ पे क्या क्या फायदा उठाएंगे? पीडीएफ नोट्स का, रिकॉर्डेड वीडियोस का और डेली डिस्कशन का, लाइव क्लासेस का, टॉपिक वाइज टेस्ट का। इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टडी घर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाना, 300 रुपए का कूपन कोड भी यूज कर लेना, जहां पे आपको 300 रुपीज का ऑफ मिलेगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको कहां पे मिलेगी? इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको कहां पे मिल जाएगी? वो आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी आपको। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 सही देखते हैं आपके स्क्रीन पर। छठवां प्रश्न, अमेरिका के किस शहर के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दिवस की घोषणा करी गई है? तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। अमेरिका ने, दोस्तों आपको एक करंट अफेयर्स और पढ़ाया था, अमेरिका में बहुत सारी हिंदू पॉपुलेशन रहते हैं, तो दिवाली की छुट्टी भी वहां पे मनाई जाती है, ठीक है, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ वहां पे दिवाली मनाई जाती है। बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो न्यूयॉर्क सिटी है अमेरिका में जहां पे ये घोषणा करी गई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर दिवस की घोषणा करी गई है अमेरिका देश के द्वारा। तो न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं उनका नाम है एरिक एडम्स। तो 14 अप्रैल 2025 को अगले साल से ऑफिशियल रूप से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दिवस घोषित किया गया है और इसका यहाँ पे डिक्लेरेशन किया जा रहा है। तो इस बार इनके 135 नंबर की जयंती मनाई गई है। बात करें तो एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया भी है। हमारे संविधान के आर्किटेक्ट भी हैं और सोशल रिफॉर्मर भी हैं। बहुत सारा, मतलब आप देखिए हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे जिसके 7 सदस्य थे, और आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा भी इन्होंने कहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स इनसे रिलेटेड है। स्पेसिफिकली इनका एक मैं वीडियो आपको देने वाला हूं 1 से 2 दिन के अंदर, तो मैं आपको इनके बारे में उसमें पूरा डिटेल्स बता दूंगा, जाकर के देखना। भारत ने किस देश के साथ पहली रक्षा समझौता किया? इंडिया ने यहां पे किस देश के साथ डिफेंस पैक्ट को साइन किया है? तो स्लोवाकिया के साथ डिफेंस पैक्ट को साइन किया है। बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते फिर आगे बढ़ते हैं। तो जर्मनी, आप देखिए जर्मनी से रिलेटेड करंट अफेयर है। फ्रेडरिक मर्स, फ्रेडरिक जो यहां पर है ये क्या बने? जर्मनी के चांसलर बने। क्या बने हैं? चांसलर बने फ्रेडरिक, ठीक है, ओके। फ्रांस से अभी हाल ही में हमने 26 मैरिन राफेल हमने लिया है। मैरिन राफेल पढ़ाया था करंट अफेयर्स में। दोस्तों नेपाल में एक याला नाम का ग्लेशियर है, याला नाम का ग्लेशियर है, 2040 तक में पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा, पिघल रहा है लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो दोस्तों भारत और स्लोवाकिया के बीच में हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। तो यहां पे भारत की जो रक्षा निर्माण क्षमता है, भारत में और भी ज्यादा डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को तैयार किया जाएगा स्लोवाकिया की मदद से। तो दोनों देशों के बीच में इस प्रकार का पहला समझौता किया है कि दोनों देश मिलकर के हल्के टैंक यानी लाइट जो टैंक्स है उसको डेवलप करेंगे और एडवांस कॉम्बैट सिस्टम को यहां पे डेवलप करेंगे, ठीक है। स्लोवाकिया की लोकेशन देखते हैं भारत के रिस्पेक्ट पे, फिर इसके पड़ोसी देश को देखते हैं। तो आपको ये हमारा प्यारा भारत दिख रहा है और भारत के रिस्पेक्ट में वेस्ट में यूरोपियन कंट्री है स्लोवाकिया, ठीक है, यूरोप में आता है स्लोवाकिया। अब स्लोवाकिया की बात करें तो स्लोवाकिया के ऊपर पोलैंड है, नीचे हंगरी है, इधर ऑस्ट्रिया है, इधर चेक रिपब्लिक है और बीच में आपको स्लोवाकिया देखने को मिलेगा। स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लावा है, प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी है, रॉबर्ट फीको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है और जो करेंसी का इस्तेमाल होता है वो यूरो का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह किस स्टेट में है? इसे बनाकर तैयार किया गया है। 2 मई 2025 को यानी अगले महीने इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। तो विजिंजम बंदरगाह आपको केरल स्टेट में देखने को मिलेगा, केरल राज्य में। तो आप यहां पर देख सकते हैं विजिंजम बंदरगाह जिसका इस्तेमाल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सामान को पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका उद्घाटन 2 मई 2025 को देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो विजिंजम तिरुवनंतपुरम जो केरल की कैपिटल है, जस्ट उसके पास, उसके नजदीक है विजिंजम। तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि इंडिया का सबसे पहला सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर इंटरसेप्ट कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। और मतलब ये क्या करा जा सकता है, डीप वाटर ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जुलाई 2024 में पहला मदरशिप एमवी सैन फर्नांडो डॉक किया गया था इसकी मदद से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे साझेदार जो है वो है केरल सरकार और अडानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, दोनों मिलकर के इसको यहाँ पे तैयार कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर्स है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर रहा, विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाएगा? तो वर्ल्ड अर्थ डे कल मनाया जाएगा, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे
मनाया जाएगा। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत सप्ताह, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल को वॉइस या फिर आप याद रखें आवाज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को आज सिविल सर्विसेज डे है। 21 अप्रैल को आज कौन सा डे है? सिविल सर्विस डे है आज। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी दिवस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमें पर्यावरण को बचाना है। ठीक है, पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? 1970 में सेलिब्रेट किया गया था, 1970 में। तो पृथ्वी दिवस पहली बार सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को का समिट हुआ था, तो प्रस्ताव पारित किया गया और 2016 के दौरान पेरिस समझौते में चाइना, अमेरिका, बहुत सारे देशों ने मिलकर के इस पे सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। तो इस बार की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लैनेट। इस बार की थीम है, ध्यान में रखना। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्यावरण से रिलेटेड दिवस है, उसको भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 5 दिसंबर को। अगला है मई 2025 में इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन पे जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन होंगे? तो देखिए सबसे पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला। अब यहाँ पे कुछ मैंने देखे तो ये कार ड्राइवर है। ठीक है, भारतीय कार ड्राइवर है, कार रेसर है। संग्राम सिंह पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था, पहले पहलवान है। गोपी थोटाकुरा ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष पर्यटक बने, है ना, यहाँ पे स्पेस टूरिस्ट बने, अंतरिक्ष पर्यटक बने। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले व्यक्ति शुभांशु शुक्ला होंगे जो अगले महीने जाएंगे। तो यहां पर आप देखें मई 2025 में शुभांशु शुक्ला ISS जाने वाले सबसे पहले इंडियन होंगे, भारतीय होंगे। और नासा का एक्जिम मिशन 4 है, ये आपसे पूछा जा सकता है किस मिशन में? एक्जिम मिशन 4 के मीडियम से यहाँ पे पायलट चुने गए हैं, शुभांशु शुक्ला जाएंगे। स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन, जो स्पेस क्राफ्ट है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, वो यहाँ पे ISS में इनको भेजेगा और 14 दिन तक ये मिशन चलने वाला है। मई 2025 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, ना केवल ये भारतीय, इसलिए मैंने आपको बताया सुधांशु शुक्ला, पैगी विट्सन, स्लावोज उजानस्की और यहाँ पे विश्वस्की और तिबूर कापू, चौथे सुधांशु शुक्ला है। ठीक है, अगला है आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, ये किसके भाषणों का संकलन है? तो PM मोदी के भाषणों का इसमें संकलन किया गया है। इसका नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय, यानी 5th चैप्टर ऑफ कल्चर। तो ये कंपाइलेशन है नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका विमोचन किया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जितनी भी स्पीचेस हैं, तो इसके संस्कृति का 5वां अध्याय नाम का बुक न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, विमोचन किया गया। तो आप यहाँ पे मेन जगह पे देख रहे हैं जूना अखाड़ा है, तो उसके जो प्रमुख है वो है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी। तो इन्होंने इसका यहाँ पे विमोचन किया है, इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, तो पुस्तक की जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल मतलब पहला ही पन्ना होता है, उसको राम बहादुर राय ने लिखा है और पूरा कंपाइलेशन डॉक्टर प्रभात ओझा ने लिखा है। तो इस बुक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन के द्वारा किया गया है। पुस्तक और लेखकों की बात कर लेते, बात यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर की आई है, तो PS रमन, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, इन्होंने लिखी है। टू दी 7th जनरेशन, डॉक्टर VI मथन ने लिखा है। ठीक है, मार्च ऑफ ग्लोरी इसने लिखा है K अरुमुगम और एरोल डिकूज ने यहाँ पे से लिखा है। क्लियर है? चलो,
तो प्यारे दोस्तों, ट्रिपल आर में हम प्रीवियस ईयर मंथ्स के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, जहां पे मार्च महीने के जो करंट अफेयर्स आपने पढ़े थे उसका यहां पे रिवीजन करेंगे। तो मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक 24 है और पहले नंबर पे नॉर्वे है। पहले नंबर पे कौन सा देश है? नॉर्वे। अगला है, पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़ गई है और कितनी हो गई है? तो एक सींग वाले गेंडों की संख्या 392 हो गई है और इस एक सींग वाले गेंडे स्पेशली काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाए जाते हैं। भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेगा? तो इंडिया और यहां पे मालदीव्स जो कंट्री है वो ट्रांजैक्शन करेंगे लोकल करेंसी में। होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो होलबर्ग पुरस्कार गायत्री चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है। भारत में किस देश की कृषि को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की मशीनरी भेजी है? तो भारत ने सूरीनाम को ये भेजी है ताकि यहां पे फ्रूट प्रोसेसिंग की जा सके। दोस्तों 19 अप्रैल कल था, 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल को संडे था और संडे को हम पढ़ते साप्ताहिक करंट अफेयर्स। आज हम यहाँ पे 19 अप्रैल के वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन 19 अप्रैल का रिवीजन करेंगे। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में कौन सी प्राचीन भारतीय ग्रंथ को शामिल किया है? श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को। दुनिया की 17 एथलीट पासपोर्ट इकाई किस देश में स्थापित की गई? भारत को यहां पर स्थापित किया गया। भारत में स्थापित किया गया न्यू दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 की रिपोर्ट में भारत के किस अस्पताल को सबसे बेस्ट माना गया? एम्स न्यू दिल्ली है, ये 97 नंबर पे है पूरी दुनिया में। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के $85.4 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? त्रिपुरा राज्य का यहां पे ऋण स्वीकृत किया गया है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक विकास के लिए इसका यहां पे अप्रूवल किया गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोबाइल निर्माता देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत ऑटोमोबाइल निर्माता में 4th प्लेस पर है। पोर्ट चेफ्स्ट्रूफ इनविटेशनल टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? मीराबाई चानू किस स्टेट से हैं? मणिपुर से। कहां से हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विश्वविद्यालय की $2.3 अरब की फंडिंग रोकी है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की। इनका मानना है कि यहूदियों के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है और हम इसे नहीं बर्दाश्त करेंगे। यूपी का जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम किसके नाम पर शुरू किया गया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यहाँ पे गरीबी को शून्य किया जाएगा बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। ठीक है। 2024 में विकासशील देशों में एग्री फूड टेक सेक्टर के लिए यहाँ पे कौन सा देश शीर्ष है? तो भारत यहाँ पे शीर्ष है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पर्व बनाया गया। कब बनाया गया? 18 अप्रैल को इनका प्रकाश पर्व बनाया गया। प्यारे साथियों, ल्यूसेंट जीके में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो किस आकार का होता है? तो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होता है। पहले और चौथे तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता पवित्र शहर का नाम बताइए। CHL 2020 में पूछा गया। तो अयोध्या ये यहाँ पे पवित्र शहर बताया गया है जो इनसे रिलेटेड है। संथारा डैश कम्युनिटी का धार्मिक संस्कार है। तो संथारा जैन धर्म का ये एक प्रकार का धार्मिक संस्कार। आज का सवाल है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अगले राजस्व सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जहां पे गूगल प्ले स्टोर से 60,000 प्लस डाउनलोड्स है, कोर्सेस हैं, PDF पे जाना। तो 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक PDF, 1 साल की करंट अफेयर्स की PDF, मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन 12 महीने का और अर्जुन GS फाउंडेशन बैच यहीं पे मिलेगा। आप टेस्ट पास में जाएंगे जहां पे 4000 प्लस टेस्ट हम प्रैक्टिस कराते हैं मार्च 49 में, तो रेलवे टीचिंग हर एग्जाम्स के लिए। हमारी स्टैटिक जीके की बुक है जो हमारी वेबसाइट से आपको मिलेगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। करंट अफेयर्स की पैकेज की जो हम बात कर रहे थे यही है। हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, स्टैटिक PDF सब कुछ आपको मिलता है। और स्टैटिक
यहीं पे ई बुक्स में आप जीके जीएस सब्जेक्ट्स पे जाएंगे तो स्टैटिक बुक की भी पीडीएफ है। 12 अप्रैल के 12 महीने करंट अफेयर्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना मत भूलना, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथियों, यहाँ पे स्टैटिक पीडीएफ की बात कर रहे थे जो 49 रुपीज़ के ऑफर प्राइस में है, और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको 49 रुपीज़ में मिल जाती है। तो आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल पर अगर आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को यहाँ पे शेयर करिएगा ताकि वो भी ऐसे करंट अफेयर्स को पढ़ सकें।